Hello students, today we are going to start our 17th chapter, Who Will Remove the Stone? So students, let's start. Long ago, long था लंबे समय, ago पहले, लंबे समय पहले, there lived a king named विक्रमजीत. देर यानी वहाँ लिव्ड रहता था अ किंग एक राजा नेम्ड जिसका नाम था विक्रमजीत. लंबे समय पहले वहाँ एक राजा रहता था जिसका नाम था विक्रमजीत. ही वॉज काइंड एंड नोबल रूलर. ही वह वॉज था काइंड दयालु एंड और नोबल होता है विनम्र. रूलर शासक. वह एक दयालु और विनम्र शासक था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद द पीपल ऑफ हिज किंगडम एज मोस्ट ऑफ देम वर लेजी. बट लेकिन ही वह वॉज यानी था, नॉट हैप्पी नहीं था, हैप्पी यानी खुश, विद यानी साथ में, द पीपल लोगों से, ऑफ हिज किंगडम उसके साम्राज्य के लोगों से, एज क्योंकि, मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर, वर यानी थे, लेजी होता है सुस्त. वह अपने साम्राज्य के लोगों से जो है वो खुश नहीं था. क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत ज़्यादा थे सुस्त थे, आलसी थे. दे डिपेंडेड ऑन अदर्स टू डू देयर वर्क. दे यानी वे, डिपेंडेड होता है निर्भर थे, ऑन अदर्स दूसरों पर, टू डू करने के लिए, देयर वर्क उनका काम. वे अपना काम के लिए क्या थे? दूसरों पर निर्भर रहते थे. द किंग वॉन्टेड देम टू बी हार्ड वर्किंग. द किंग जो राजा था, वॉन्टेड यानी चाहता था, देम उनसे, टू बी बनने के लिए, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती. राजा क्या चाहता था कि वे जो है हार्ड वर्किंग बने. टू ब्रिंग अ चेंज इन देम. टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, अ चेंज एक बदलाव, इन यानी में, देम उनमें, उनमें एक बदलाव लाने के लिए. द किंग थॉट ऑफ अ प्लान. द किंग जो राजा था, थॉट यानी सोचता है, ऑफ अ प्लान एक योजना सोचता है राजा. ही आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू प्लेस अ हैवी स्टोन इन द मिडल ऑफ द मेन रोड. ही वह आस्क्ड कहता है, हिज सोल्जर्स उसके सैनिकों से, टू प्लेस रखने के लिए, अ हैवी एक भारी, स्टोन पत्थर, इन द मिडल यानी बीच में, ऑफ द मेन रोड. वो क्या कहता है अपने सैनिकों से? एक भारी पत्थर को रोड के बीच में रखने के लिए. देन ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री. देन तब ही वह हाइड हिमसेल्फ खुद को छिपा लेते हैं, बिहाइंड पीछे, अ ट्री एक पेड़ के पीछे वे खुद को छिपा लेते हैं. टू सी देखने के लिए, वेदर समवन रिमूव्स इट और नॉट. क्या देखने के लिए? क्या समवन यानी क्या कोई, रिमूव्स इट इसे हटाता है यहाँ से, और नॉट या नहीं. फर्स्ट केम अ मर्चेंट. फर्स्ट यानी पहले, केम मतलब आया, अ एक, मर्चेंट होता है व्यापारी. पहले एक व्यापारी आया. ही वॉज सिटिंग इन अ बुलॉक कार्ट. ही वह वॉज यानी था, सिटिंग बैठा हुआ था, इन यानी में, अ बुलॉक कार्ट एक बैलगाड़ी में वह एक बैठा हुआ था. ऑन सीइंग द स्टोन द कार्ट ड्राइवर स्टॉप्ड द कार्ट. ऑन सीइंग यानी देखकर, द स्टोन पत्थर को, द कार्ट ड्राइवर जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था, स्टॉप रोक देता है, किसे? बैलगाड़ी को रोक देता है वह उस बड़े से पत्थर को देखकर. द मर्चेंट आस्क्ड हिम अ रीज़न फॉर स्टॉपिंग द कार्ट. द मर्चेंट जो व्यापारी हैं, आस्क्ड पूछते हैं, हिम उससे, अ रीज़न एक कारण, फॉर स्टॉपिंग यानी रोकने के लिए, द कार्ट को बैलगाड़ी को रोकने के लिए जो व्यापारी हैं वो उससे रीज़न पूछते हैं. द कार्ट ड्राइवर टोल्ड अबाउट द बिग स्टोन लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड. द कार्ट ड्राइवर जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था, टोल्ड बताते हैं, अबाउट बारे में, द बिग स्टोन बड़े पत्थर के बारे में, लाइंग जो पड़ा हुआ था, इन द मिडल बीच में, ऑफ द रोड रोड के. जो कार्ट ड्राइवर हैं वो उस बड़े पत्थर के बारे में बताते हैं जो रोड के बीच में पड़ा हुआ था. व्हेन द मर्चेंट हियर्ड द रीज़न ही वॉज वेरी एंग्री. व्हेन यानी जब, द मर्चेंट व्यापारी, हियर्ड सुनते हैं, द रीज़न कारण को, ही वह वो यानी थे, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा. जब मर्चेंट जो व्यापारी थे इस रीज़न को सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. ही ब्लेम्ड द किंग एंड आस्क्ड द ड्राइवर टू टेक अ डिफरेंट रूट. ही वह ब्लेम्ड यानी आरोप लगाते हैं, द किंग राजा पर, एंड और, आस्क्ड कहते हैं, द ड्राइवर ड्राइवर से, टू टेक लेने के लिए, अ डिफरेंट एक अलग रूट रास्ता. वह राजा को ब्लेम करता है, आरोप लगाता है, और ड्राइवर से कहता है कि तुम एक अलग रास्ता ले लो.
द किंग वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड। द किंग जो राजा थे वॉज यानी थे, फीलिंग महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड यानी उदासी भरा। राजा को जो है वो उदासी महसूस हो रही थी, बहुत निराशा महसूस हो रही थी। नेक्स्ट केम रामलाल, वो वॉज अ फार्मर। नेक्स्ट यानी अगली बार, केम आया, रामलाल वो जो, वॉज यानी था, अ फार्मर एक किसान। अगली बार कौन आया? रामलाल जो कि किसान था। ही वॉज वॉकिंग फास्ट, ही वह वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था, फास्ट यानी तेजी से, एंड स्टम्बल्ड अगेंस्ट द स्टोन। एंड स्टम्बल होता है टकराना, अगेंस्ट द स्टोन यानी पत्थर से वो टकरा जाता है। ही वॉज इन ग्रेट पेन, ही वह वॉज यानी था, इन ग्रेट पेन यानी बहुत ज़्यादा दर्द में था वह। एंड लाउडली ब्लेम द किंग एंड हिज स्टाफ, एंड लाउडली और ज़ोर से, ब्लेम होता है दोष लगाना, द किंग राजा पर, एंड हिज स्टाफ और उसके स्टाफ पर। आफ्टर सम टाइम अ बॉय केम, व्हेन ही सा द स्टोन ही स्ट्रेट अवे वेंट टू रिमूव इट। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, अ बॉय एक लड़का, केम आया, व्हेन जब, ही सा उसने देखा, द स्टोन पत्थर को। कुछ समय बाद एक लड़का आया और जब उसने पत्थर को देखा, ही स्ट्रेट वह सीधा, अवे होता है जाना, वेंट जाना, टू रिमूव, रिमूव होता है हटाने के लिए, इसे इट यानी इसे। जब वह पत्थर को देखता है तो वह सीधे से हटाने के लिए चला जाता है। द स्टोन वॉज हैवी, द स्टोन जो पत्थर था, वॉज यानी था, हैवी होता भारी, पत्थर जो वो भारी था, बट लेकिन, द बॉय डिड नॉट लूज हर्ट, द बॉय जो लड़का था, डिड नॉट यानी नहीं, लूज होता है हारना, हर्ट यानी दिल, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड मैनेज टू रिमूव द स्टोन, ही केप्ट वह जारी रखता है, ऑन ट्राइंग कोशिश करना, एंड और मैनेज होता है मैनेज करना, टू रिमूव हटाने में, द स्टोन पत्थर को, और पत्थर को हटाने में वह कामयाब हो जाता है। वट डिड ही फाइंड अंडर द स्टोन, वट क्या, डिड ही फाइंड उसे क्या मिलता है, अंडर द स्टोन यानी पत्थर के नीचे से। ही फाउंड अ पर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ही फाउंड, फाउंड होता है ढूंढना, अ पर्स एक बैग, किसका, गोल्ड कॉइन्स का, सोने के सिक्कों का से एक बैग मिलता है उसके नीचे से। मीन वाइल इसी दौरान, द किंग केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग, द किंग जो राजा थे, केम आउट यानी बाहर आ जाते हैं, ऑफ हिज हाइडिंग जहाँ वे छुपे हुए थे। ही टोल्ड हिम दैट द गोल्ड कॉइन्स वर रिवॉर्ड फॉर हिम फॉर रिमूविंग द स्टोन। ही टोल्ड हिम, राजा उस लड़के से कहते हैं, दैट कि द गोल्ड कॉइन्स जो सोने के सिक्के हैं, वर यानी थे, रिवॉर्ड होता है पुरस्कार, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए, फॉर रिमूविंग हटाने के लिए, द स्टोन पत्थर को। राजा कहता है कि ये जो सोने के सिक्के हैं ये पुरस्कार है तुम्हारे लिए इस पत्थर को हटाने के लिए। नेक्स्ट डे द किंग कॉल्ड द बॉय टू हिज कोर्ट, नेक्स्ट डे अगले दिन, द किंग जो राजा हैं, कोल्ड बुलाते हैं, द बॉय लड़के को, टू हिज अपने, कोर्ट होता है दरबार में, अगले दिन राजा उस लड़के को अपने दरबार में बुलाते हैं। एंड प्रेज्ड हिम बिफोर द पीपल, एंड प्रेज्ड और प्रशंसा करते हैं, हिम उसकी, बिफोर द पीपल लोगों के सामने। ऑल द पीपल प्रोमिस्ड टू बी हार्ड वर्किंग, ऑल द पीपल यानी सभी लोग, प्रोमिस्ड वादा करते हैं, टू बी बनने के लिए, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, सभी पीपल मेहनती बनने का वादा करते हैं।